2 देखेंगे, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 हम लिए हैं, आप देख सकते हैं आपके बुक के पेज नंबर 79 में ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है जॉन, उसका पहला ही है, दो क्वेश्चन है इसमें, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है, दोनों को देखा जाएगा करके। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। समझ गया? अब यहां लिख सकते हैं इस तरह से, पहले इतना लिखते हैं, माना जॉन के पास के कंचों की संख्या मान लेते हैं जॉन के पास कितना है? x है। तो दूसरा कौन है? जीवंती है। जीवंती के पास के कंचों की संख्या। तो देखिए दोनों मिला के 45 है ना कुल, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस x। अब यहां लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि इसके पास पहले x था तो अब कितना हो गया? x माइनस 5। अच्छा, इसके पास 45 माइनस x था तो अब कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। अच्छा, खो देने के बाद क्या हो रहा है? अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो खो देने के बाद, यानी कि जॉन के पास खोने के बाद कंचा इतना बचेगा और जीवंती के पास इतना कंचा बचेगा, और दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है? 124 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, यहाँ देखिए ये घट जाएगा पहले ना, तो हो जाएगा 40 माइनस x बराबर में आपका 124। चलिए इसमें गुणा कर दिए, 40x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यहाँ गुना करेंगे कितना जाएगा? 200, और फिर माइनस माइनस प्लस का 5x। इस 124 को इधर ही लाते हैं तो माइनस का 124 हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर है इतना? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होगा माइनस का x स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए 40 और 5 45x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 200 है और माइनस का कितना है? 124 है, तो माइनस का 324 भी हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ माइनस कॉमन कर दीजिए या माइनस से गुना कर दीजिए, तो सबका साइन बदल देंगे। समझ गया ना? माइनस से यहाँ गुना कर दे रहे हैं, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और यहाँ भी माइनस वाला किस में चल जाएगा? प्लस में चलेगा। अब इसका गुणनखंड करना है हमें, तो यानी इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा 324 एक्स स्क्वायर। इसमें से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी बीच वाले को ऐसे 2 भाग में करना होगा कि गुना करने पे 324 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसको समझने के लिए ना सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 324 का। 2 से ले जाइएगा ना, कितना बार में कटेगा? तो 1 6 2, फिर 2 से ले जाइएगा ना, कितना बार में कटेगा? 81 आ जाएगा। अच्छा, अब 3 से जाएगा ना, 3 से ले जाइएगा, कितना बार में कटेगा? 27 बार में। फिर 3 से ले जाइएगा, कितना बार में? 9 बार में। फिर 3 into 3। अब इसमें आपको गुना करके ना पेयर 2 बनाने होंगे। देखिए हम पेयर किस तरह से बनाते हैं, या हम ले लेते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और ये देखिए 3 तिया 9। तो अगर 36 में 9 जोड़ दें तो आपका 45 आ जाएगा। एकदम गुना करने पे तो वो आना ही है 324, क्योंकि ये 324 का ही अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेयर सिलेक्ट करना होगा। आप ऐसे 2 पेयर इसमें से गुना करके बनाइएगा, जिसको जोड़ने घटाने पे ये आपका आ जा रहा हो माइनस का 45। अब गुना करने पर तो डेफिनेटली आएगा ही, क्योंकि इसी का नहीं अभाज्य गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x, क्योंकि ये माइनस में है तो दोनों को माइनस में रखेंगे तभी ना जुड़ने पे माइनस का 45 आएगा, और गुना करने पे 324 एक्स स्क्वायर आएगा ना। चलिए, और प्लस में आपका 324 बराबर में आपका 0। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 36। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ कॉमन होगा आपका माइनस का 9, तो x यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किया है। और ये 9 के पारे में कितना बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करिएगा तो x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 9 बराबर में 0। अब यहाँ अलग अलग करिए, तो अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x का मान 36 आ गया और यहाँ x का मान 9 आ गया। तो आपको 2 केस लेना होगा। केस पहला,
हम लोग x का 2 माना है ना, इसलिए 2 केस लेना है और दोनों प्लस में ही आएगा, तो कंचों की संख्या तो 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो केस 2 ले लेंगे। मान लेंगे कि जॉन के पास के कंचों की संख्या बराबर में कंचों की संख्या बराबर में मान लेंगे 36, x का मान जो है 36। अच्छा, दूसरा कौन है? तो दूसरी इस लड़की का क्या नाम है? जीवंती है ना। जीवंती के पास के कंचों की संख्या कितनी थी? तो इसका है 45 माइनस एक्स, यानी कि हो जाएगा 45 और माइनस में 36, घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। हो गया। अच्छा, केस अब इसी तरह से 2 लेंगे। केस 2, हम लोग जॉन के पास के कंचों की संख्या अब की बार x का मान हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे जीवंती के पास के कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस एक्स ना, 45 माइनस एक्स, तो 45 की जगह पे कितना? 45 और x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? ये 9 ना रखे हैं, हाँ चलिए, तो घटाइएगा तो यहाँ से 36, यानी कि 2 आंसर हो सकता है, 36 और 9 भी हो सकता है और 9 और 36 भी हो सकता है। समझ गए? चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 1 का ही सेकंड नंबर है, ये इनकम्प्लीट था तो इसे हम लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से भी क्या दिक्कत है, आप इसको भी देख सकते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि ये कुछ खिलौना बनाता है, कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि हर एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। चलिए इसको समझते हैं। इतना मान लेते हैं कि माना, आपको जो निकालना है उसको मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो माना एक दिन है ना, माना एक विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में हम लोग मान लेते हैं x है। क्या मान लिए? एक x मान लिए। अब देखिए आगे क्या करा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि 55 में से क्या करना है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी ये लिख सकते हैं कि एक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है? तो 55 में से घटा देना है उस दिन जो खिलौनों की संख्या है, यानी कि उस दिन खिलौने कितनी निर्माण की गई है उसकी संख्या घटा देने से प्राप्त जो मान आएगा उसके बराबर है। यानी कि एक खिलौने का दाम 55 में से उस दिन में निर्माण किए गए जो बर्तन है, खिलौने हैं, उसकी संख्या घटा देने से प्राप्त जो मान आ रहा है उसके बराबर है रुपया में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है रुपया में। समझ गए इतना? चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। मान लेते हैं कि उस विशेष दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए? x निर्मित हुए। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है? तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या यानी कि x घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, यानी एक खिलौने का मूल्य ये होगा। अब चलते हैं प्रश्न से आगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है ना। कुल निर्माण लागत कितना है? 750 रुपया है। तो आपको कहा जाए आप कुल निर्माण लागत कैसे निकाल सकते हैं कि खिलौनों की संख्या यानी कि x में जब एक खिलौने के मूल्य से जब गुना कर देंगे तो कुल खर्च नहीं निकल जाएगा। तो x यानी कि खिलौनों की संख्या में एक खिलौने के मूल्य से जब गुना कर देंगे तो कुल लागत आपका आ गया 750। समझ गए ना? आप सिंपल सी बात है, एक कलम आप 2 रुपए में खरीद रहे हैं और 10 कलम खरीदना है तो उसमें गुना करते हैं ना, यानी कि 20 रुपए आपको टोटल देने होंगे। उसी तरह से x खिलौने हैं और हर एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो दोनों के गुना के बराबर ही ना उसका लागत होगा। चलिए यहाँ गुना करिए, 55x
और माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर माइनस का 750 बराबर में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले इसको सीधा करना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर में 0, यही ना होगा। अब देखिए सब में माइनस से गुना कर दीजिए, यानी साइन पलट जाएगा सबका, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 55x हो जाएगा और प्लस का 750 हो गया। अब इसमें से गुना करिएगा तो आएगा 750 एक्स स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में करना होगा कि गुना करने पे 750 एक्स स्क्वायर आ जाए और सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 55x आ जाए। तो आप चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं 750 का। हमको पता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से ले जाइएगा, 2 3 6, 2 7 14 है ना, और 2 5 10। अब देखिए कितना से जाएगा आपका, 3 से जाएगा ना, तो 3 से ले जाएंगे एक बार में, 3 दूना 6 और 1 बचेगा 3 5 15। चलिए अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले जाएंगे 25 बार में। अच्छा देखिए तो इतना में आ जाएगा, 5 दिया 15, 15 दूना 30 और 30 और 25 जोड़िएगा तो 55 नहीं हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x। गुना के बारे में इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है, गुना करने पर उतना आना ही है 750। समझ गए। चलिए गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। और देखिए ये दोनों माइनस में है, जुड़ेंगे तो माइनस का 55 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए इन दोनों में कितना कॉमन है, तो x कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 30, यहाँ माइनस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 25, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ साइन बदलेगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किए हैं, और आ जाएगा यहाँ भी 25 कॉमन करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 30। समझ गए ना। चलिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो x माइनस 30 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 25 बराबर में 0। चलिए इसको अलग अलग करते हैं। तो x माइनस 30 बराबर 0 है ना, x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि x बराबर यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 25। समझ गए। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या है ना। उस दिन खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है, 30 भी हो सकती है या 25 भी हो सकती है। दोनों प्लस में ही ना है, तो दोनों प्लस में है तो खिलौनों की संख्या तो दोनों हो सकती है। समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक्स को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज आप इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, ओनली SMS। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप SMS करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे केसी सिन्हा, ठीक है, और अदर बुक भारती भवन के साइंस है, आपको सोशल साइंस मिलेगा, इस चैनल पे इंग्लिश मिलेगा। तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें। और जितना भी आपको लिंक की जरूरत होगी ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको अपना बता दें समस्या कि हमको किस क्लास का लिंक चाहिए, आपको सारा लिंक मिल जाएगा। आपको 11th 12th 9th 10th सबके लिंक मिलेंगे। ठीक है, आगे चल के एयरफोर्स वगैरह के भी वीडियो चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।